हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई, चेहरा देख के पता ही चल गया होगा, थोड़ा सा लॉस हुआ है। थोड़ा सा नहीं, मतलब अच्छा खासा लॉस हुआ है। बट उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि वीडियो में कि क्या हुआ है। और इसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं। चलो स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, फिनोटिव फंडिंग की तरफ से हमने ये 50K का अकाउंट लिया था। ठीक है, तो 50K इनिशियल बैलेंस था। अब आप देख सकते हो -45 पे आ चुके हैं। ठीक है, -45 पे आ चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, क्या हुआ था, ये सारी चीज़ों के बारे में एक बार ना डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता ही है कि जो पिछला था जीबीपी यूएसडी का जो ट्रेड था, उसमें हम मैंने थंबनेल भी डाला था। $1600 का ये प्रॉफिट हुआ। बट जब मैंने वीडियो डाली थी तब तक मेरा वो मतलब क्लियर नहीं हुआ था, मतलब टेक प्रॉफिट हिट नहीं हुआ था। और मैंने सोचा था कि आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ तक जाएगा या फिर यहाँ तक जाएगा, तो हमारा 1600 1700 $2000 तक भी प्रॉफिट आ सकता है। तो ये सोचा था हमने, तो मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी। और उसके बाद क्या हुआ था कि मैं ट्रेलिंग करते हुए जा रहा था, एक यहाँ पे ट्रेल करा, फिर यहाँ पे ट्रेल करा। तो इसकी वजह से यहाँ पे मेरी जो पोजीशन है वो कट हो चुकी थी। ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस कुछ अराउंड ऐसे था। और हमारा ऐसा कुछ 1:5 के आसपास प्रॉफिट बुक हुआ। तो अब मैं कुछ गलतियां कर रहा हूँ, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, उसमें ना जो जीबीपी का ट्रेड था, उसमें मेरा प्रॉफिट कितना बना सिर्फ। ठीक है, $800 के आसपास प्रॉफिट बना। उसके बाद यहाँ पे कुछ लॉसेस थे, कुछ ब्रेक इवन था। इसकी वजह से हम अराउंड पता नहीं कितने के प्रॉफिट या कितने के लॉस में थे। मेरे हिसाब से अराउंड 500, ये प्रॉफिट हिट होने के बाद हम $500 के प्रॉफिट में थे। 500 के आसपास ही थे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। एक बार बता देना कैलकुलेट करके कमेंट में। ठीक है, वरना एस्टिमेट लगा के चलते हैं 500 के उसमें थे। फिर उसके बाद इसके बाद ना जो भी ट्रेड्स हुए हैं वो या तो ब्रेक इवन हुए या तो लॉस हुए। ठीक है, यहाँ पे देखो कि मैं थोड़ा सा ना फिर मतलब ब्रेक इवन और ये सब चल रहा था ना, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 200 तो नहीं ले रहा था। बट अराउंड 140 130 ऐसे के स्टॉप लॉस लेने लग गया। पहले मैं पता नहीं क्यों कम ले रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि मेरी थोड़ी साइकोलॉजी में इम्पैक्ट आ रहा था, क्योंकि मैं बार बार क्या कर रहा था ना, बार बार मैंने आपको बताया था US 100 हो गया, इसको मैं शॉर्ट मारने की ट्राई कर रहा था। बार बार ब्रेक इवन जा रहा था, बार बार ब्रेक इवन जा रहा था। तो यही मेन प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, वहीं पे मेरा लॉस हुए। तो बिटकॉइन के स्टॉप लॉस भी हिट हुए। फिर एक जीबीपी का भी स्टॉप लॉस हिट हुआ फिर से, क्योंकि मैंने वापस लॉन्ग करने की इसको कोशिश करी। तो यहाँ पे एक थोड़े से जो प्रॉफिट्स थे वो लॉस में कन्वर्ट हो गए। बट बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है, हम ब्रेक इवन पे ही है। -$45 का यहाँ पे लॉस है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और जैसे आपको पता ही है कि मैं RR ट्रेडर हूँ, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड पे करता हूँ काम। ठीक है, तो अब आने जो आगे का प्लान होने वाला है वो कैसे होने वाला है वो आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो इस जो ये वाला अकाउंट था, मैं इसे पता नहीं क्यों सीरियसली नहीं ले रहा था। रैंडमली कुछ ट्रेड्स हो गए थे, सपोर्ट पे सेल कर दिए थे कुछ, यहाँ पे सपोर्ट पे सेल कर रहा हूँ। और रेजिस्टेंस पे बाय कर रहा हूँ। कई बार ऐसा हो जा रहा है क्योंकि मैंने ध्यान से लेवल नहीं देख रहा। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा सुधारना है। ये चीज़ जर्नल में लिख ली है, अब ये चीज़ें वापस नहीं होंगी, आई होप। ठीक है, अगर होती हैं तो मैं आपको वापस अपडेट करूँगा। और देखते हैं कि अकाउंट के कितनी दिन में क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो 99% चांस है ये अकाउंट क्लियर हो जाएगा। 99%, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। ठीक है, तो जो आगे का प्लान होने वाला है, इसे क्लियर करने के लिए क्या है, $200 का ना हम 200 या 190 180 के आसपास हम इसके स्टॉप लॉस रखने वाले हैं पर ट्रेड के आसपास। ठीक है, 200 रखेंगे। ठीक है, तो 10 SLB हिट होते हैं ना, तो हमारा जो PNL होगा वो होगा 2000 2K के आसपास हमारा लॉस होगा, जो कि 4% है। हमें इस अकाउंट में 10% की लिमिट मिली है, तो इसे देखते हैं। ठीक है, तो 200 एकदम बेस्ट नंबर लग रहा है मेरे को, जो कि हम ले सकते हैं $200 का पर ट्रेड में लॉस। ठीक है, एक बड़ा प्रॉफिट आएगा ना, तो हमारे 2000 या फिर 1600 ऐसे कुछ का प्रॉफिट बन जाएगा, जैसे कि हमने ये एक्सपेक्टेड करा था। पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके एक बार देखो। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि एक बड़ा प्रॉफिट आएगा ना, तो हमारा अकाउंट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में आ जाएगा। फिर हम उस पर थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेके ना 8% या 7.5% जो भी है ना, उसे हम क्लियर कर लेंगे। तो मेरे को एक बड़ा प्रॉफिट एक बार चाहिए, फिर उसके बाद ये क्लियर करना ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जब तक हम क्या करेंगे ना, $200 का या आसपास का ही लॉस, मतलब लॉस नहीं, SL पर ट्रेड का हम सोचेंगे। ठीक है, तो अब जो भी ट्रेड्स होंगे ना मेरे सेटअप पे बनेंगे, वो सारे के सारे मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। ठीक है, और
चलो देखते हैं कितने टाइम में पास होता है। मेरा एक्सपेक्टेड है 1 मंथ से लेके 1 मंथ 15 डेज के आसपास ये क्लियर हो जाए फर्स्ट फेज़। सेकंड फेज़ में हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सेकंड फेज़ भी जल्दी से 15-20 दिन के अंदर क्लियर करने का देखेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि मैंने क्या गलतियाँ करी। मतलब गलतियाँ मेरी अगर मैं समराइज़ करूँ इस वीडियो में तो दो ही हैं। देखो, पहली बात तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये लॉस हुए, ये लॉस हुआ, कोई बात नहीं है, ठीक है, ये ब्रेक इवन गए, कोई बात नहीं। बट मैंने ना इन ट्रेड्स में ज़्यादातर ये गलतियाँ करी हैं कि मैं सपोर्ट पे सेल कर रहा हूँ, ठीक है, सोच के कि लिक्विडिटी हंट करेगा, और वो चला जा रहा है ऊपर, ठीक है। फिर मैं रेजिस्टेंस पे बाय कर रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैं बाय कर रहा हूँ और वो नीचे चला जा रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो लॉस हुए हैं वो इस वजह से हुए हैं, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा ना ट्राई करता हूँ, जर्नल में लिख लिया कि ये कर रहा हूँ। तो मैं कंफर्मेशन का वेट नहीं कर रहा, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे ट्रैप कर रहा है, यहाँ पे बाइंग वीक है तो अब नीचे जा सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है, बट होता नहीं है वैसा। तो चलो अब थोड़ा सा सीरियस होते हैं इस अकाउंट को लेकर और जल्दी से इसे क्लियर करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मेरी जर्नी से कुछ सीखने को मिल रहा है तो बताओ, ठीक है। अगर देखोगे ना, एक बार ये भी देखो, इस प्रॉफिट के बाद भी ना, ये सिर्फ यही प्रॉफिट ही लॉस करा है मैंने। -45 तो कुछ होता नहीं है, मान के चलो ब्रेक इवन हूँ, ठीक है। तो ये लॉस, यही लॉस करा है, उसके बाद भी मैं ब्रेक इवन हूँ, इसके बाद भी मैंने कोई 5% या 7% या 10% ये ब्रीच नहीं करा मैंने अपना, या डेली टारगेट मतलब डेली ड्रॉ डाउन हिट कर दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक बार ना मैं अपने डैशबोर्ड में भी जाके दिखा देता हूँ। डैशबोर्ड में मैं गया, ठीक है, -45 का चल रहा है, ठीक है। डेली ड्रॉ डाउन जो भी है, ये सारी चीज़ें एक बार देख लो, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है, स्टैटिस्टिक्स, ये मतलब जो है ये ट्रेड्स वही सेम आपको देखने को मिलेंगे। मेरे जो यही प्रॉब्लम हुई है मेरे के साथ जो मैंने आपको बताया है। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है, ठीक है। ये जर्नी फॉलो करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।